Exercise 6.1. In this video, we will do sum number 6 to 8 of this exercise. We have already done 5 sums of this exercise. Now we will start sum number 6. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इजी मेथड से आपको ये कराया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाँ जी, सम नंबर 6। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज़ 56 सेंटीमीटर। एक कार टायर है, टायर सर्कल शेप का होता है और उसका डायमीटर हमें गिवन है 56 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रैवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। देखो ये टायर है, ये 1 रेवोल्यूशन जब ये रोटेट करेगा, आप अपने हाथ में एक बैंगल लीजिए और उसको अपने टेबल पर रोटेट करके देखो कि जब वो रोटेट करेगी तो ये पोर्शन रोटेट करेगा, ये पोर्शन रोटेट करेगा। लेंथ ऑफ बाउंड्री है, ये बाउंड्री रोटेट करेगी और लेंथ ऑफ बाउंड्री ही क्या होता है, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इट मीन्स हमें उसमें 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2 पाई आर। अब रेडियस कितना है, 56/2 28 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रैवल फॉर टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो इसके लिए हमें सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, पाई 22/7, आर 28। तो हमने जब इसे सॉल्व किया 176 सेंटीमीटर आ गया। तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर यही आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज़ 176 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 176 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द कार मेक इफ़ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब आप अपने टेबल पर बैंगल को रोटेट करके देख रहे हो तो आपको पता लगा होगा कि ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, एक बार में कितना मूव करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो कितना आया सरकमफ्रेंस, 176। जैसे हमने ये रोटेट किया, ऐसे इसे रोटेट किया तो ये यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ मान लो यहाँ तक पहुँच गया। ये कितना है, 176 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हमें अब 10 किलोमीटर आगे, टोटल कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे 10 किलोमीटर तक, ये तो छोटा डिस्टेंस है, वैसे इमेजिन करो कि हमें 10 किलोमीटर तक जाना है तो इसे कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। 176 सेंटीमीटर तो ये 1 रेवोल्यूशन में रोटेट कर जाता है। हमें 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर में कितना रोटेट करना पड़ेगा, हम टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो 1 रेवोल्यूशन में 176, अगले में फिर 176, 176 ऐसे ही जाएगा। तो 10 किलोमीटर में कितनी रेवोल्यूशन होंगी, 10 किलोमीटर को 176 सेंटीमीटर से डिवाइड किया जाएगा। बट यहाँ किलोमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के पहले हम मीटर बनाते हैं। मीटर कैसे बनते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 किलोमीटर देखें तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 किलोमीटर के सेंटीमीटर बन गए। तो यहाँ पे ये मीटर बने हैं और ये बन गए सेंटीमीटर। 1 0 यहाँ पर है, 5 इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 zeros लग जाएंगे आपके पास, यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर कन्वर्ट हो गया। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टू कवर 10 किलोमीटर, टू कवर 10 किलोमीटर क्या आएगा, 10 किलोमीटर के हमने पहले सेंटीमीटर बना लिए हैं, कितनी हैं, 6 zeros हैं ये, और अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, सरकमफ्रेंस से। 176 से हम डिवाइड कर देंगे। या फिर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आपको मैंने बोला था कि आपने फॉर्मूले की लिस्ट बना लेनी है। उसमें हम कौन कौन से कर चुके हैं, पहले सरकमफ्रेंस, यहाँ क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला
टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस। याद क्या रखना है कि दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करोगे, कट करो, सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा 5681.81। फ्रैक्शन में आ रहा है ये 5681.81। इतनी रेवोल्यूशंस बनेंगी। इट मीन्स 5681 कंप्लीट रेवोल्यूशंस आएंगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। Next, seventh sum, find the total perimeter of all the petals in each of the given flowers। ये देखो फर्स्ट पार्ट में आपको ये 4 पेटल्स दिखाई दे रही हैं, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो पेरीमीटर में अगर हम मूव करेंगे यहाँ से, ये देखो पूरा ऐसे ये है, ये यहाँ पर 1 सेमी सर्कल हो गया। ये क्या हो गया? 1 सेमी सर्कल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर सेकंड सेमी सर्कल। ये भी क्या है? सेमी सर्कल। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बन गया हमारा थर्ड सेमी सर्कल। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बन गया हमारा फोर्थ सेमी सर्कल। तो 4 पेटल्स हो गई हैं तैयार। कैसे हुई हैं? आपने 4 क्या बनाने हैं? सेमी सर्कल्स ही बनाने हैं। 4 सेमी सर्कल देखो ये कैसे बनेंगे। यहाँ ये है इसका सेंटर, ये फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का यहाँ था सेंटर, सेकंड का यहाँ था, थर्ड का ये था और फोर्थ का ये था। तो ये 4 सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं और 4 सेमी सर्कल्स की लेंथ ऑफ सेमी सर्कल हमें लेनी है। और यहाँ सबकी रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल सबकी सेम ही है। ये 14 क्या है? देखो 14 इसका डायमीटर हो गया। तो रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल 7 सेंटीमीटर। और हमें टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स, टोटल पेरीमीटर किसका पूछा है? ये 4 पेटल्स का पेरीमीटर पूछा है। तो ये हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। अब आप ये फॉर्मूला पहले कर चुके हो। क्या होता है सेमी सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला? पाई आर। तो आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में ये फॉर्मूला लिख चुके हो आप। आपको पहले ही बताए थे मैंने कि जो जो फॉर्मूला आता जा रहा है हम पीछे राइट करते रहेंगे। तो ये 4 पाई आर, पाई कितना है? 22/7 एंड रेडियस इज 7, 88 सेंटीमीटर। देखो फिगर से कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इस चैनल पर ऐसे ही बिल्कुल इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मैटर अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, अच्छा मीन्स क्या है कि समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मैंने 7th सम में आपको लेंथ ऑफ सेमी सर्कल बोला, तो इसमें कौन सी लेंथ ली जाती है? देखो ये मैंने आर्क ली है। देखो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये वाली आर्क की लेंथ ली है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल भी लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। मैंने ये नहीं इंक्लूड किया। सेमी सर्कल में जो हम पाई आर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ओनली लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल का है। तो जहाँ मैंने लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लिखा है वहाँ आप लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल भी लिख सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल का अगर फॉर्मूला लिखना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर, दैट इज इक्वल टू पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल पाई आर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, आपके पास इसका आंसर है, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी ही इसका आंसर लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अगर होता तो आंसर क्या आता? क्या तब भी पाई आर आता? पाई आर इस येलो पोर्शन का है। पेरीमीटर में होता है कि हमने पूरा राउंड करना है, तो फिर क्या आंसर आता वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, अब हमें करना है इसका सेकेंड पार्ट। देखो फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स। अब देखिए बेटा, अब मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 1 शेप, ये देखो कौन सी शेप है, ये वाली, ठीक है।
1 ये हो गया, देन हम करते हैं यहाँ से हम गए इधर, 1 हो गया था पहले, देन 2। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये हो गया हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पहुँच गए हम, 3 हो गया। अब ये देखो ये हो गया हमारा 4, ये 4 हो गया। नेक्स्ट ये हो गया 5 और नेक्स्ट ये हो गया हमारा 6। पूरा फ्लावर हमारा बनके रेडी हो गया। बट ये शेप कौन सी है, ये शेप कौन सी है जहाँ मैंने अब मार्कर चलाया है, ये शेप क्या है? क्या ये शेप सेमी सर्कल है? ये शेप, क्या ये शेप सेमी सर्कल है? ऐसी सी शेप है, देखो ये वाली शेप पूछ रही हूँ मैं ओनली, मैं आपसे ओनली इस शेप के बारे में पूछ रही हूँ। यहाँ ये वाली जो शेप है, क्या ये सेमी सर्कल है? नहीं, ये सेमी सर्कल नहीं है। सेमी सर्कल होता है हाफ ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल यहाँ तक बनता बेटा। सेमी सर्कल अगर हम यहाँ सेंटर लेके बनाते तो सेमी सर्कल तो ऐसे बनता। सेमी सर्कल नहीं है ये क्या है? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा अब आपको बताना है। ये सेमी सर्कल नहीं, ये एक आपको वर्ड मैंने सेक्टर बताया था, तो या तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर लिख दो, ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर लगा दो। पर उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या बताया था लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का? θ/360 2πr। क्या था उसका फॉर्मूला? θ/360 2πr। तो ये आपका सम नंबर 3 था, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल बोल दिया था इन्होंने, वैसे ये सेक्टर है, मतलब ऐसा जिसका ये एंगल कितना है सेंटर पर, ये थीटा क्या है? एंगल एट सेंटर। देखो क्या फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सेक्टर लिख दो। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 2πr। थीटा इज एंगल एट सेंटर, जो सेंटर पर एंगल बनेगा, दिस वन, ये थीटा है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? पहले हमें थीटा कैलकुलेट करना है। रेडियस तो पता लग गई है हमें, ये सारी कितनी है? 42 है। यहाँ ये रेडियस ही होती है, तो रेडियस तो हमें पता है 42 है। अब हमारे पास मेन है कि एंगल कैसे पता चलेगा। अब ये कौन सी शेप है? ये हेक्सागन है। ये क्या है? एक हेक्सागन है, और वो भी रेगुलर है। रेगुलर हेक्सागन मीन्स क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सम कराया जाएगा। मेरी गारंटी है कि इतना इजी आपको कोई नहीं समझा सकता। वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है कि इन रेगुलर हेक्सागन ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर फिगर, कोई भी रेगुलर वर्ड कहाँ यूज होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। इसमें सारी साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब सारे साइड्स तो इक्वल दिख ही रही हैं हमें, 42 42 42। ये सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाले सारे एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये 6 एंगल्स तो इक्वल हैं, बट हमें इनका सम तो नहीं पता। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ये आप 8th क्लास में कर चुके हो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स का फॉर्मूला n-2 इंटू 180। क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला? n-2 इंटू 180। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ
रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में n कितना होगा, हेक्सागन में n कितना है, 6 है। तो 6 जब हमने इसकी वैल्यू पुट की, 6 माइनस 2 4, 4 को 180 से करोगे 720, 720 डिग्री आपके पास टोटल इनका सम आ गया। अब ये 6 एंगल हैं, ईच इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा आपके पास, 720 बाय 6, 120 डिग्री। तो थीटा आपको पता लग गया होगा कि थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब देखो थीटा कितना आ चुका है हमारे पास, यानी ईच इंटीरियर एंगल ही लिख लेते हैं हम, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का हर एक एंगल जो है वो कितना होता है, 720 बाई 6, 120 डिग्री। तो ये थीटा कितना आ गया, 120 डिग्री। तो पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स, कितनी पेटल्स हैं यहाँ पर, ये मतलब क्या आएंगे, कितने सेक्टर आ जाएंगे आपके पास, 6 आ जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, 6 सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर है। देखो सेक्टर, सेमी सर्कल इज ऑल्सो अ सेक्टर, सेक्टर की क्या डेफिनेशन बताई थी आपको, क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर। सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, मेड रीजन बिटवीन एंड आर्क एंड 2 रेडियस, आर्क एंड, ये आर्क है और 2 रेडियस के बीच का जो रीजन है उसे सेक्टर बोला जाता है। अब एंगल पे डिपेंड करता है कि अगर 90 डिग्री है तो उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं 1/4 को, थीटा 90 है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, थीटा 180 है तो सेमी सर्कल। यहाँ थीटा 120 डिग्री है तो इसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमारा 120 है, पाई हमारे पास 22/7 एंड आर इज 42। तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर देखो 6 टू 12 टू 24। अब 24 को 2 से किया 48, देन 48 प्लस 2 5, 28 सेंटीमीटर। तो कितना इजी था ये सम। और वैसे अगर हम सोचें तो बहुत डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, या बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, इसे सेमी सर्कल सोचेंगे। सेमी सर्कल बेटा 120 डिग्री एंगल क्या होता तो ये सेमी सर्कल होगा, 90 डिग्री तो क्वाड्रेंट होगा, सेक्टर ही ना सबको ही कह सकते हैं हम। यहाँ 120 डिग्री है तो ये सेक्टर हो गया विद एंगल 120 डिग्री। अब लास्ट सम बहुत इजी है, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स। हमें पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्कल। क्या रेशियो दे रखा है उसका, 5:4। पेरीमीटर का क्या रेशियो है, 5:4। पेरीमीटर इज 2 पाई, फर्स्ट में लिख दो R1, सेकंड में लिख दो R2। तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, R1 बाई R2 इज 5/4। तो रेशियो क्या हो गया, 5:4। चलो लास्ट सम तो इन्होंने बहुत ही इजी एंड बिल्कुल ही शॉर्ट सम मेथड है इसका सॉल्यूशन, तो बहुत इजी था। हमारी 6.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कुछ सम्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें बेटा आप वीडियो को बार बार देखो, आपको सम समझ आएगा। मेरी गारंटी है सम अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आया, सेकंड टाइम में ज़रूर समझ आ जाएगा। आप वीडियो को देखो, समझो और फिर खुद ट्राई करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों।